हम लोग पिछले क्लास में रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव किए थे और रूट थ्री को भी इरेशनल नंबर प्रूव किए थे। तो उसी तरह एक्सरसाइज में था कि रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूव करना, रूट फाइव को। तो सेम जैसे हम लोग पिछले क्लास में जब क्लास हुआ था उस समय बताए थे प्रूफ करने के लिए, तो एक्सरसाइज 1.3 पूरा उसी तरह बनेगा। अब हम लोग को थोड़ा जानना है इसके आगे जानना है कि रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, ये पॉइंट के बारे में जानना है। लेकिन इस पॉइंट को जानने से पहले हम लोग दो चीज़ को जानेंगे कि एक होता है टर्मिनेटिंग, जो क्लास 9th में था, है ना, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि टर्मिनेटिंग हम लोग किसको बोलेंगे, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हम उसको बोलेंगे, जैसे एग्जांपल थोड़ा ध्यान समझिएगा, हाँ, कि 3/8 है। क्या है? 3/8। इसका मतलब जब हम लोग 8 को डिवाइड देंगे 3 से, तो डिवाइड तो लगेगा नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो अगर हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट से पहले हम लोग जीरो ऐसे रखते हैं ताकि सूटेबल मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, इसीलिए। तो इस पॉइंट के बदले हम यहाँ एक जीरो लगाएंगे। अब बताइए कि 8 का टेबल में 20 मतलब 30 तो आता नहीं, 24 आता है, और 24 आता है कितना बार में, तो 3 बार में। तो 8 3 जा 24, कितना मिला, 6 मिला। फिर इस पॉइंट के वजह से हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं। तो 8 का टेबल में 8 7 जा होता है 56। अब यहाँ रिमाइंडर बच गया 4, पॉइंट लगा हुआ, उसके लिए हम यहाँ जीरो लगाएंगे। तो 8 का टेबल में 8 5 जा हो जाता है 40। तो इसमें क्या हुआ कि पूरा कट गया, मतलब इसका वैल्यू आया 0.375, 0.375 आया, मतलब कि पूरा पूरी कट गया। तो जिसको डिवाइड देने से, जब कोई रेशनल नंबर है और उसको आपस में डिवाइड देने से अगर वो पूरा पूरी कट जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह कि जब टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग जिसको कटने से पूरा पूरी कट जाता है, और दूसरा आता है, कहलाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे? तो सीधी सी बात है कि जिसको डिवाइड देने से वो कटेगा नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए कि 1/7 है। कितना है? 1/7। जब हम 7 को डिवाइड देंगे 1 से, तो डिवाइड तो लगेगा नहीं, इसके लिए हम 0 पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ एक 0 आएगा। अब 7 1 जा 7 आएगा, बच गया 3। फिर पॉइंट के वजह से हम लगाएंगे 0, तो 7 4 जा 28, मिल गया 2। फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर मिल गया 6, 0 लगाएंगे, तो 7 8 जा 56, 56 बच गया 4, 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, बच गया 5, फिर 0 लगेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ बच गया 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर से 7 1 जा 7। तो देखो फिर से रिपीट करने लगा, यहाँ भी 7, फिर जाएगा 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आएगा 3, तो वापस देखो फिर से रिपीट कर रहा है, 7 30 रिपीट करने लगेगा। तो हम लोग ये इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से देखो, यहाँ 1 आया है तो फिर से यही वर्ड आने लगेगा। 1 के बाद 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो जो कटेगा नहीं, जो कभी नहीं कटेगा, कभी कट के 0 आएगा ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये बार बार आता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको हटा देंगे और यहाँ से इस तरह बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये बार बार आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये तो हुआ हम लोग
चेक किए डिवाइड देके, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर रहे हैं कि भाई कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट चेक करना है कि हम लोग टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, तो इस चीज़ को डायरेक्ट चेक करने का रूल है कि जब कोई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे 3/8 है, हमको सॉल्व नहीं करना है, मतलब हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं देना है, और फिर भी हमको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर, नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 8 है, तो अगर हम लोग 8 को तोड़ना चाहेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, तो टूट के कितना आया, 2 × 2 × 2। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 3, क्योंकि 1 2 3 हुआ है तो पावर 3 हो गया। तो कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ वाला जो फैक्टराइजेशन होगा, अगर केवल वो 2 के टर्म में या केवल 5 के टर्म में आता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3/8 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, ये चेक हो गया। अगर 2 का टेबल में आ गया तो हम लोग ये लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 का कुछ भी पावर, तो 2 पर पावर m ले लेते हैं और 5 पर पावर n ले लेते हैं, क्योंकि m के जगह कोई भी पावर सकता है। मतलब ऐसे हो सकता है 2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 2, या 2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 यानी 1, 5 पर पावर किसी के पास कोई भी नंबर के ऊपर 0 का मतलब 1। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो केवल 2 पर पावर 3 आ जाए, या 2 पर पावर 5 आ जाए, या 5 पर पावर 2 आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा कुछ आ जाता है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर केवल 2 और 5 में ही आता है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m एंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में है। द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n। सो जो आप 3/8 है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। 3/8 इज टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज जो है 1.4 में, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, साफ साफ बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन किए ना अभी, तो विदाउट का मतलब के बिना, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए बिना स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर, या जितने भी रेशनल नंबर दिया गया है उन सब में चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब हमको केवल चेक करना है। तो फिर से वही बात, इसे ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, हमको केवल चेक करना है। जैसे क्वेश्चन में है 13/3125, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं देंगे, हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं देना, हमको बस खाली चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को तोड़ देंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद अगर ये 2 का टेबल में और 5 का टेबल में केवल आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो 31/25, तो 5 का टेबल में जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर बच गया 1, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25 सॉरी। फिर 5 का टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5
5 जा 55, 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 बार में। तो यहाँ टूट के आया 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 5 है। मतलब हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि हैंस कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग किए डिनोमिनेटर का, है ना, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर और 5 पर पावर। मतलब 5 पर दोनों में कोई एक भी आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। याद रखिएगा, केवल 2 का टेबल में आ जाए या 5 का टेबल में आए या फिर दोनों का टेबल में आए तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके अलावे अगर कोई दूसरा आ जाता है तब हम लोग उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि जो आपका आया है 13, हम लोग लिख देते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m। सो 13/3125 is terminating decimal expansion। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 17/8। तो फिर हम लोग केवल 8 को तोड़ेंगे। यहाँ पे 64/455 तो नीचे वो केवल तोड़ेंगे। फिर 1600 है, यहाँ 243 है। यहाँ पे पहले से देखो तोड़ के लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो इसको हमको तोड़ना नहीं है, बस सीधे हम इसको लिख देंगे, सीधे लिख देंगे इसका कि डिनोमिनेटर इसका जो है वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी पहले से लिखा हुआ है 2 पर पावर और 5 पर पावर, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 आ गया। और हम लोग बात कहे हैं कि केवल जब 2 और 5 में होगा तभी हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, इसीलिए ये जो पूरा रेशनल नंबर है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा। 6/15 है तो 15 को भी तोड़ेंगे उसी तरह, 3 इंटू 5 में टूटेगा तो इसमें 3 आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब आपको नीचे यानी डिनोमिनेटर वाला को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने से केवल 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा कुछ आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके।